इंजीनियर महेश कुमार आए हुए हैं। चलिए डिबेट करेंगे ये। पिछले बार तो चले गए थे, आज फिर से आए हैं डिबेट करने। तो चलें इनसे डिबेट करते हैं। हाँ जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? आप आपका मुहिम ईश्वर बहुत को अच्छा। क्यों मानते हैं? ये बताइए आप ईश्वर को क्यों मानते हैं? सर हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ वास्तव में मेरे हिसाब से ईश्वर है, ये हुँ। रियलिटी है, लेकिन ब्राह्मणों ने इस ईश्वर को इस तरह से पेश किया है, उन्होंने अपना ही सब कुछ बना लिया है। इन्होंने यदि ब्राह्मणवाद के दृष्टि से देखोगे तो ईश्वर को आप सिद्ध नहीं कर पाओगे कभी भी, लेकिन साइंटिफिक तौर पे ईश्वर हैं, क्योंकि अच्छा, आप जी, मैं थोड़ा ब्राह्मणवाद साबित से करें। कोई बात नहीं, बिल्कुल आप सर। साबित करें कि हम्म, कैसे साइंटिफिक रूप से ईश्वर है। मैं सर यही साबित करना चाहता हूँ, जैसे मान लो आपने कल का ही उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि हम और आप बात कर रहे हैं, एक माध्यम जुड़ा हुआ है, माध्यम एक दो तो फोन है, लेकिन एक तीसरा माध्यम है इंटरनेट। मान लो इंटरनेट खत्म हो जाता है तो क्या हम आपस में जुड़े रह सकते हैं? नहीं जुड़ेंगे, मोबाइल खत्म वो हो जाएगा। इसमें ईश्वर लेकिन कहाँ पे है? मैं बताना चाह रहा हूँ तो इंटरनेट में या मुझ में? सर, मैं एक चीज पूरा वर्ड मुझे होने दो। जैसे मान हुँ, लो हुँ। अब हम इंटरनेट को महसूस ही तो कर रहे हैं, देखा तो नहीं है हमने। इसी तरह से सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं, हम 1 महसूस मिनट, कर सकते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। इंटरनेट जी जो है वो माध्यम है, डेस्टिनी आपकी क्या है? आप मुझसे बात कर पा रहे हो ना? जी आप मुझसे तो बात कर पा रहे हो, बीच का आप माध्यम नहीं देख पा रहे हो, आप ये कहना चाहते हो ना? जी, ये कहना हाँ, तो चाहते हैं, बी लेकिन लेकिन माध्यम बी तो है ना 1 सर। मिनट, माध्यम है, लेकिन वो जी माध्यम काम कर रहा है ना, तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। बिल्कुल सही, आपका ईश्वर से क्या आप बात कर पाते हो, देख पाते हो, सुन पाते हाँ, हो, कुछ कर पाते हो? आप इंटरनेट से बात कर पाते हो सर, नहीं, इंटरनेट से। 1 मिनट, इंटरनेट माध्यम है। आपका ईश्वर अगर माध्यम है, तो डेस्टिनी क्या है आपका? हैं? यहाँ पे आपका डेस्टिनी क्या है यहाँ पे? मतलब डेस्टिनेशन क्या है? यहाँ पे देखिए माध्यम का मतलब क्या होता है? माध्यम का मतलब होता है कि वो आपके काम आने वाली चीज़ है कि आप उसका उपयोग ले रहे हो। आपकी डेस्टिनी क्या है? आपका काम है कि आप मुझसे बात करना। तो आप जो है अच्छा आप मुझ पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंटरनेट भी आपको पैदा नहीं कर रहा है, इंटरनेट आपके लिए कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ़ एक माध्यम है कि उसका आप जी, उपयोग करके मुझसे जुड़ पा रहे हो। तो ईश्वर का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं उपयोग सर, किस काम के लिए लेकिन कर सर रहे हाँ, मैं हो? यही कहना चाह आप रहा हूँ, ईश्वर 1 माध्य मिनट रुके, रुके। हम्म, ईश्वर का आप उपयोग किस लिए कर रहे हो? डेस्टिनी क्या है? ईश्वर का मैं डेस्टिनेशन बता क्या रहा है? हूँ सर क्या उपयोग हुँ, हो रहा है। ईश्वर का उपयोग ये हो रहा है कि जितना भी हमारी एक्टिविटी हो रही है सर, ठीक है सर, हुँ। जितनी भी हमारी एक्टिविटी हो रही है, वो सभी एक्टिविटी जो कंट्रोल कर रहा है, वो हमारे अंदर जो आत्मा है वो कर रही है, ठीक है सर। आत्मा मैं ये कर रही मानता है? हूँ। जी बिल्कुल। आत्मा अब को मैं आप एक मानते उदाहरण देना हैं? चाहता हूँ। मैं हाँ अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल मानता हूँ। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा माइंड कंट्रोल करता है। सर आपने भी देखा होगा कि इंसान कोमा में चला जाता है और एक एक साल तक जीवित रहता है, एक एक साल तक जीवित रहता है, लेकिन तब भी हम उसे जीवित, डॉक्टर एज ए घोषित करते हैं अब ये जीवित है। तब उसका माइंड तो कंट्रोल किसी कोई कर नहीं रहा, तब उसे जीवित क्यों घोषित करते हैं? क्या चल रहा है उसके अंदर? सांस ही तो चल रही है, पल्स ही तो चल रही है। पल्स को तब कौन कंट्रोल कर रहा है? दूसरा, यदि कोई कहता है कि हमें एनर्जी तो खाने से मिल रही है, तो सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत बहुत से लोग, गौतम बुद्ध को ही देख लो, उन्होंने कम से, मैंने एग्जैक्ट ड्यूरेशन तो नहीं बता सकता, एक साल से अधिक तक उन्होंने बिना खाए पिए तपस्या वो उन्होंने वो किया था, ध्यान ध्यान किया था, जब उन्हें लगा कि खाने पीने से भी कुछ नहीं हो रहा है। 1 साल और तक? 1 मिनट आपने कहा 1 साल तक? सर मुझे, मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन काफी लंबे समय तक किया था। नहीं एक्चुअली मैं काफ़ी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। 1 मिनट, ये चीज़ आपको पता है कि काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने किया और उससे वो बेहोश होकर भी गिर गए थे, ये भी आपको पता होगा? वो बेहोश होकर भी बेहोश गिर गए होके गिर थे। गए होंगे। जी हाँ, सर बोलिए। अच्छा हाँ हाँ, तो आपको ये भी पता होगा उसके बाद से उन्होंने क्या कहा? जब ये हाँ, इतना सारा काम फलाहार किया करना चाहा, फलाहार करना चाहा, पर मैं नहीं ये कह फलाहार रहा नहीं हूँ करा सर। नहीं, सुने मेरी बात सुने। हाँ जब हाँ, आपने बुद्ध का एग्ज़ाम्पल दिया, तो बुद्ध ने ये हम्म, सारी चीज़ें की हैं जो आप अभी नहीं किए हुए हो। आप जो है कैसे अभी कीजिए? सोच रहे हो। आपने सोच कितने नहीं दिन रहे तक हैं सर। अब 1 मिनट, आप कितने दिन तक बिना अन्न जल के रहे हो? अभी तक? कितने दिन तक बिना अन्न जल के आप रहे हो? बिना अन्न के तो मैं रह लिया हूँ 8-10 दिन तक। 8-10 दिन तक बिना अन्न के? जी 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 जी। आप बिना पानी पिए?
बिना पानी बिना पिए? पानी पिए पूरे दिन रह सकता हूँ 24 घंटे में। अच्छा 24 घंटे रह सकते हो। तो देखो जी, जी। बुद्ध जो हैं बिना पानी पिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए ये काफ़ी दिनों तक थे। उनकी जो मूर्तियाँ दिखाई जाती हैं कि उनकी बिल्कुल, हड्डी-हड्डी जो है दिखने लगी बिल्कुल, थी। उनके पेट की बिल्कुल सही कह रहे हैं पूरे आप। शरीर की मांस नहीं जो है निकल गई थी। सुने, सुने अब रुके यहाँ पे, रुके। जी, जी, जी। तो ये जी। चीज़ जब आपको पता है, इतना सब करने के बाद भी बुद्ध हुँ। ने क्या कहा आत्मा और परमात्मा के बारे में? बिल्कुल, बुद्ध ने क्या कहा? यही हुँ, कहा था कि हुँ, मुझे कोई ईश्वर नहीं दिखता है, ठीक है? हुँ, लेकिन हुँ। एक ऐसी पावर है जो कहाँ कहा था? कंट्रोल कर रही है। कहाँ कहा था कि कोई पावर है जो कंट्रोल कर रही है? ये कहाँ कहा था उन्होंने? तो मैं बता दूँगा सर, सर्च सर्च करके। मैं इतिहास लेके तो बैठा नहीं, आपको आ पढ़ाऊँगा आप हाँ, उस आप चीज़ मुझे को, बता तो मैं दीजिए सर्च बताऊँगा। सर्च सर्च करके बताइए कहाँ बुद्ध ने कहा था। आपको पता है बुद्ध सबसे बड़े नास्तिक थे, दुनिया के पहले नास्तिक थे जो ईश्वर पे बिलीव नहीं करते थे। बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज़ कहना उनको चाह रहा हूँ सर। रुके थोड़ा, थोड़ा सर रुके। रुके हुँ, थोड़ा-सा, आपने बुद्ध का हुँ, एग्ज़ाम्पल लिया है, तो बुद्ध से ही बिल्कुल। इस चीज़ को समझिए ना पहले, कि बुद्ध हाँ, जो बुद्ध से है समझाओ। वो अच्छा वो एक छोटी-सी आता चीज़ और बताना चाह रहा अरे हूँ सर मैं, रुकिए, एक छोटी। रुकिए अरे हाँ, रुकिए, आप हुँ, बताइएगा पहले। हुँ, बुद्ध ने इतने दिन तक फ़ास्ट किया, इतने दिन तक अन्न, जल ग्रहण सब चीज़ छोड़-छाड़ कर और उन्होंने ये दुनिया को बताया कि कोई आत्मा नहीं होती है। पूरे बुद्ध मार्ग की आप जितनी चीज़ें पढ़ लें, उसमें कोई आत्मा नहीं होती, उसमें कोई हुँ। परमात्मा नहीं होता। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी आप बिना इन 2 शब्दों के गुज़ार सकते हो, बिना इन दोनों बिल्कुल, की गुज़ार सकते हैं, ज़रूरत कोई के आप दिक्कत गुज़ार नहीं है। सकते हो। तो बुद्ध बिल्कुल, का बिल्कुल। हाँ, तो बुद्ध का ये जो डिसीज़न था, इस पे आपका क्या हुँ। कहना है? इस पे आपका क्या कहना मेरा है? सर आपको ये क्यों कहना ज़रूरत है, इस पड़ रही पे है? ये कहना है, हुँ, मेरा इस पे ये कहना है सर, कि जैसे मान लो कोई, चाहे मैं हूँ, चाहे हुँ, बुद्ध हुए, चाहे हुँ, जैन के महावीर स्वामी हुए, या फिर जो ब्राह्मण धर्म है, या फिर अल्लाह का है, या फिर ईसा मसीह का है, ये सब एक उपदेशक हुए हैं। कोई भगवान नहीं है इनमें। सब ये उपदेशक हैं, भगवान को बताने वाले हैं ये। ज़रूरी नहीं है कि उपदेशक की 100% बातें सही हों। मान लो महावीर स्वामी स्वामी ने महसूस किया है, बौद्ध ने महसूस नहीं किया, ईश्वर नहीं है। कुछ आस्तिक भी हैं, कुछ नास्तिक भी हैं। सब तरह का संसार है ये। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 1 मिनट किसी रुकें, उपदेशक की रुक सौ अरे परसेंट बातों को नहीं, नहीं। क्यों मानने के लिए पात्र हैं। एक बात रुकें। आपने अभी जी, कहा कि इतने सारे लोग हुए हैं, जीसस हुए हैं, मुहम्मद हुए हैं, बुद्ध हुए, जी, महावीर हुए हैं, इसमें से किसी ने कहा, जी, किसी ने नहीं किया। जी, सवाल यहाँ पे है कि किसने सही कहा? भई बिल्कुल, 1000 मुँह होगा ना, अगर 10 मुँह होगा बिल्कुल, तो 1000 बातें होंगी। सवाल ये नहीं बिल्कुल है सही है। कि 1000 जी, बातें आईं, बात ये है कि जी। किसने सही कहा? कैसे आप पहचानोगे कि किसने सही कहा? माध्यम मैं क्या है? पहचानता हूँ सर, मैं बताता हूँ कैसे? कैसे कैसे आप पहचानेंगे। पहचानोगे? कैसे आप मैं इसलिए पहचानोगे? पहचानूँगा कि सर, हुँ। एक्चुअली मैं भी एक विपश्यना की तरह करता हूँ, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, ठीक नहीं, है वो सर? सब छोड़ दो। देखो हमें उससे ये हाँ, लेना-देना ही मैं नहीं है बता कि तो आप रहा क्या हूँ कैसे करते हो। पहचानेंगे सर, वो नहीं, पहचानने हाँ, की विधि बता रहा पहचानने हूँ का ना आप सर। तरीका बताओ, कैसे आप पहचानोगे? आप बता तो हुँ, रहा हूँ सर, पहचानने का हुँ, तरीका क्या है, हुँ। मैं बता रहा हूँ। हाँ, बताएँ, सर बताएँ। पहचानने का तरीका यही है कि जैसे ही आप एक 1 घंटा मेडिटेशन करोगे, हुँ, आपके अंदर इतनी ऊर्जा का संचार हो जाएगा, आपको फ़ील होगा कि हमारे अंदर कुछ जागृत हुआ है। आपको इंडिविजुअल कह रहा हूँ मैं, फ़ील होगा। आप बताओ, एक छोटी-सी बात बता रहा हूँ कि भगवान जो गौतम बुद्ध जी हैं, उनसे पहले अच्छा वो 1 क्या मिनट, थे? 1 मिनट, 1 हुँ, मिनट। आपने हुँ। अभी कहा कि विपश्यना करने के बाद से आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ जागृत हो गया आपका। मेडिटेशन करने की, जैसे बौद्ध ने उसे हुँ, विपश्यना कहा है, मैं मेडिटेशन हुँ। कह रहा हूँ। अच्छा उसके जो बाद से आपको मेडिटेशन, जागृत हो जो जाता है। साँसों पे आप ध्यान दोगे ना, यदि हाँ, आपका हाँ। सटीक ध्यान लगा, हुँ। क्या जागृत ये हो सटीक जाएगा? ब क्या जागृत हो जाता है? आपके शरीर में ऊर्जा जागृत हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि आपके अंदर हुँ। बहुत सारी ऊर्जा आ गई, ठीक है? अच्छा कैसी ऊर्जा? और बिल्कुल क्या माइंड क्या फ्रेश फ़ील करने होगा। लगते हैं? क्या फ़ील करने लगते हैं उससे? उस जागृत होने देखो, से? एक छोटी-सी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे मान लो आप हुँ, 8 घंटा ऑफ़िस से काम करके आए हैं, ठीक है? हुँ, हो हुँ, सकता है बोर हो जाते हैं 8 घंटे काम करने के बाद। यदि हुँ, आपने 1 हुँ, घंटा कर लिया वो, तो हुँ। आप ऐसा लगेगा कि आपके सो के जगह बिल्कुल फ्रेशनेस फीलिंग, बहुत ही अच्छा फ़ील होगा आपको, हाँ, तो बहुत ही इससे हल्का, ठीक है बहुत ही ना। एनर्जेटिक। अरे भई क्या? आप जो ये तो अच्छी बात है ना कि आप जो है फ्रेश फ़ील करने लगोगे। इससे आत्मा परमात्मा कहाँ साबित हो रहा है? ये तो आप फ़ील कर रहे हो ना, आपके अंदर सुधार हो रहा है ना, पूरी दुनिया के अंदर थोड़े सुधार हो रहा है। भई ईश्वर सर, ईश्वर जो आत्मा है 1 हर मिनट, इंडिविजुअल के 1 अंदर है। कहाँ है? देखो, ऐसा है, कहाँ है? आत्मा हर हुँ, इंडिविजुअल के अंदर है। कहाँ है? आत्मा, कहाँ है? शरीर के कौन जैसे से मान हिस्से लो में है? सर, एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं।
हुँ। हमारे मोबाइल के अंदर नेट है, तो हुँ। हमें दिखाई दे रहा है ये नेट कहाँ है? हम देख हाँ, सकते हैं दिखाई इसे? दे रहा है। हाँ, हाँ, दिखाई कैसे देता है। दिखाई दे रहा है बताओ? कैसे दिखाई दे उस रहा है बताओ? देखिए देखिए हाँ, इंटरनेट जो है ना, आप अगर थोड़ा-सा हाँ, अगर पढ़ाई करोगे, थोड़ा-सा आप जो है हाँ, कम्युनिकेशन का थोड़ा-सा पढ़ाई करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेट के 2 माध्यम थोड़ा रुके अरे रुकें थोड़ा-सा, मेरी बात सुनें। 2 माध्यम है, एक वायरलेस है और एक वायर्ड है। अगर वायर्ड होगा तो आप तार के थ्रू, तार के माध्यम से जुड़े रहोगे और वो वायर जो है उसके माध्यम से आपका कनेक्शन आ रहा होगा। अच्छा, अगर वायरलेस है तो उसमें भी टीडीपी-यूडीपी होती है। उसमें जो है पैकेट्स के फॉर्म में चीज़ें आती हैं मतलब जो उनका अपना जो डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में अरे र रुकिए थोड़ा-सा, ठीक है ना? मत बोलें, मुझे बोल लेने दीजिए। तो वो माध्यम है। अगर वो कनेक्शन रुकेगा या कटेगा या पैकेट लॉस होगी तो आप तक चीज़ें नहीं पहुँचेंगी। ठीक है ना? तो ये पूरा एक सिस्टमैटिक ढंग है। और एक चीज़ और, ये इतना सिस्टमैटिक है कि इसमें थोड़ी-सी भी गड़बड़ी हुई ना, तो इंटरनेट आप यूज़ नहीं कर पाओगे, एक्सेस नहीं कर पाओगे। इवन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, पासवर्ड भी गलत हो गया तो भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये पूरी तरह से सिस्टमैटिक ढंग से बंधा हुआ है और ये इंसान ने बनाया है। इंसान ने सिस्टमैटिकली बनाया है, इसका उसको प्रोसीजर तक पता है कि किस प्रोसीजर से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम फिर से इसको बना सकते हैं। आपका जो ईश्वर है या जो आत्मा है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये एक हवा-हवाई कोरी गप है, कोरी कल्पना है। रुकें, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं जब कहूँगा तब बोलिएगा। तो ये पूरी तरह से कोरी कल्पना है। आपके पास क्या है? शरीर में बस आत्मा होती है, कहाँ होती है कुछ नहीं पता। लेकिन इंटरनेट के बारे में जब आपको सर्च करना हो, तो इंटरनेट के बारे में आप पूरी तरह से उसको बना सकते हैं आप खुद से। आप इंटरनेट का एक-एक डिवाइस बना सकते हैं, एक-एक चीज़ें बना सकते हैं और आप वैसा कर सकते हैं। आप उसकी डिवाइसेज़ बना सकते हैं, आप वाई-फाई डिवाइसेज़ बना सकते हैं। आप देखें कि मोबाइल जो है उसमें भी इंटरनेट एक्सेस के लिए आ जाता है या अलग से डिवाइस आती है, अलग से डोंगल्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। बड़े-बड़े जो केबल्स होते हैं, केबल्स के इनका सर्वर होता है, वहाँ पे डेटा स्टोर होती है, ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं और ये चीज़ें बनाई जाती हैं और बार-बार बनाई जा सकती हैं। आपका आत्मा और जो परमात्मा है, उसके बारे में कुछ भी एक सिंगल तक नहीं पता है। अब मैं ये कहूँगा कि हम आप जो इंटरनेट के बारे में कह रहे थे, इसको एक साइड में करें। आप सिर्फ़ यही सेम चीज़ें ना जो है ना आत्मा और परमात्मा के बारे में सिस्टमैटिक ढंग से मुझे बता दीजिए कि कैसे शरीर के किस हिस्से में रहता है, कैसे आता है, कब जाता है, इसके बारे में आप डेटा दे दीजिए, तब मैं समझूँगा कि आप साइंटिफिक रूप से अपनी बातों को रख पा रहे हैं। चलें, आपका टाइम स्टार्ट करता हूँ। आप मुझे बताएँ कि शरीर में आत्मा बच्चे के जन्म से कब आती है और कब जाती है? क्या वो डिसीज़न ले पाती है? कैसे आती है? इसके बारे में थोड़ी-सी हमें जानकारी दीजिए। कहाँ मैन्युफैक्चर होती है? हुँ, आत्मा कहाँ मैन्युफैक्चर होती है? आत्मा कहाँ मैन्युफैक्चर होती है? जी। सर आत्मा मैन्युफैक्चर क्या, आत्मा जैसे ही हमारा इंसान का शरीर क्रिएट होता है, हुँ, जैसे हुँ। ही जीव आता है, जैसे उसकी सांसें आती हैं, तुरंत सांसों से जुड़ी हुई आत्मा है। नहीं, साँस आप कब लेते हैं? कब साँस लेते कब हैं लेता है? सांस? हाँ, साँस कब लेते हैं? एक सांस जब तक बच्चा जो हमारी है आत्मा है अंदर, तब तक अच्छा, सांस है। आत्मा के मतलब निकलते ही आत्मा ही हमारी साँस सांस लेती निकल है। जाएगी। क्या? आत्मा ही साँस लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा का ही, अच्छा, आत्मा से हुँ, जुड़ी हुई सांसें हैं। मतलब आत्मा ही साँस लेती है। सांस जैसे फिजिकली देखेंगे तो शरीर ले रहा है, लेकिन शरीर के अंदर आत्मा है ना सर। अच्छा, तो आत्मा जो है वही तो निर्देश दे रही होगी ना कि साँस उसे लेना जैसे है या साँस जीवात्मा छोड़ना बोलते है? हैं, जैसे आप जीव बोल रहे हो, जैसे जीव, हुँ, हुँ। जीव है, उसे मैं नहीं, हम लोग आत्मा जीव कह नहीं रहा हूँ। बोलते हैं। हम जीव हाँ जीव आप, जीव वो हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग जीव वो ना नहीं आप नहीं बोलते हैं। बोल हम रहे लोग हो, ना मैं आत्मा बोल नहीं रहा हूँ। बोलते हैं। जीव आप बोल आत्मा रहे हो के ना तो अब मतलब रुकें, अब जैसे ही, रुकें, रुकें। हम्म, अब मूल प्रश्न पर आए ना कि हम्म, इंसान साँस लेना कब शुरू करता है? जैसे गर्भ में जब बच्चा रहता है, क्या वो साँस लेता है? बिल्कुल बिल्कुल लेता है। कहाँ कैसे लेता है? कहाँ से उसको हवा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ये तो आप साइंस में पढ़ सकते हो, हुँ। उसमें जो औरत होती है उसका जो नार होता है, नार, हुँ, हुँ, हुँ। वो टुंडी के थ्रू होती है। वो आप साइंस में हुँ, पढ़ सकते हो, उसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है वैसे। हुँ, हुँ। साइंस में नाल है से सब कुछ। नाल अच्छा नाल से नार साँस से ही लेता है। हाँ वो अपना भोजन लेता है, जो जो भी उसकी हुँ। क्रियाएं हैं वो नहीं सब करता है, ठीक है। भोजन लेता है ना, साँस कहाँ से लेता है?
सांस उसी वही कनेक्टिविटी रहती है उनकी माँ नहीं, माँ की सांस आपने से लेकर कहा नहीं, आपने आपने कहा कि जब से हम साँस लेते हैं तभी से आत्मा आ जाती है, तभी से आत्मा का अस्तित्व है और जैसे ही साँस बिल्कुल, खत्म होती है, वहीं पे आत्मा बिल्कुल चली हमारा जाती है। तो बिल्कुल, अब मैं यही बिल्कुल। पूछता हूँ कि जब बच्चा गर्भ में होता है, तो आत्मा कब आती है? कब उसके शरीर में घुसती है? जैसे ही उसकी सांस जैसे ही उसका जीव उत्पन्न होता है तुरंत आत्मा रहती है उसमें। कब कब उत्पन्न होता है? सर ये साइंस मुझे पढ़नी पड़ेगी कि नहीं, कब साइंस होता है, नहीं मैं है, इतना 1 जान। मिनट, 1 मिनट। हम्म, आप हम्म, देखें मॉडर्न साइंस आए हुए मात्र 300 से 400 साल हुए। उसने अपनी सारी बातें क्लियर कर दी। लेकिन कौन सी? आपका जो ये अध्यात्म है, इसका तो इतिहास पिछले 1000 साल से भी ज़्यादा समय का है। तो आप लोगों को आज तक यही नहीं क्लियर हुआ कि शरीर में आत्मा कब घुसती है? जाने की तो बता बात तो आप रहा हूँ लोग सर। बार-बार करते हैं, रुकें थोड़ा। जाने की बात आप लोग बार-बार कहते हैं कि जैसे साँस खत्म हुआ यानी आत्मा निकल गई, जैसे साँस खत्म हम्म, हुआ कुछ छोड़ के निकल गई। तो ये ठीक है, हम्म। आप घुसती कब है ये आप हमें बताओ ना? मैं ये बता आप तो रहा मुझे हूँ सर, बताओ। हाँ, बिल्कुल बताएँ। जैसे मान मैं बता रहा हूँ, जैसे ही मान लो हमारा गर्भाशय ठहरा, ठीक है सर। हुँ, गर्भाशय ठहरा, उसमें जीव आता है, उसमें जीव मतलब आत्मा रहती है, तभी वो सांस लेना स्टार्ट कहाँ करता है। कहाँ तो कहते आत्मा हैं ना रहती जैसे, है? आत्मा कहाँ रहती है? अब जैसे मैं पूछ लूँ सर, इसमें इंटरनेट कहाँ रहता है मोबाइल में? चल तो रहा हाँ, है, उसमें दिखाई दे रहा है उ हमें। हाँ, हाँ, उसमें उसका भी ये पूरी तरह से ये डिफाइंड है और इसको बनाया क्या जा डिफाइंड सकता है है। बताओ मुझे आप। आप एक काम करो, आप मैं बताओ। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ, आप एक काम करो, हाँ। आप क्या करो कि अपना जो आपका जो वाई-फाई डिवाइस है ना, उसको बंद कर दो, जिससे आप कनेक्ट किए हो, हम्म। आप देखो आपका तुरंत कनेक्शन कट जाएगा, हट अब जाएगा। मैं यही बता रहा हूँ सर, हुँ, आप कैसे भी करके हुँ। आप आत्मा उस शरीर के अंदर से निकलते ही इंसान मर जाएगा। हाँ, तो मर जाएगा ना, तो आप यहाँ पे हाँ तो जैसे ऑन करोगे रुको लेकिन यहाँ पे सर आप। अरे रुको ये भाई चीज। साहब, नहीं, 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 आप रुकना पड़ेगा आपको यहाँ पे। देखो, जैसे आप ऑन करोगे आपका इंटरनेट आ जाएगा। आप मुझे बताओ कि आत्मा कैसे आएगी? चलो इसी चीज़ का जवाब दो, आत्मा कैसे आएगी? आपने कहा मर तो जाएगी, निकल जैसे सर जाएगी, मैं लेकिन यही बताना आएगी चाह रहा हूँ कैसे? सर, हुँ, यही बताना चाह रहा हूँ, हुँ। क्योंकि सर जो इंटरनेट का जो मेन कंट्रोलर है ना, जो डाटाबेस है, वो यहाँ नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट अरे है, उससे वो मत अमेरिका। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप उदाहरण क्यों देना कहाँ पे चाह रहा हूँ ना आप मैं। गलत गलत उदाहरण दे रहे हो आप। क्या इंटरनेट जो गलत? है, इंटरनेट सेल्फ डिसीजन नहीं लेता है कि कहाँ पे उसको जाना है, कहाँ पे निकलना है। यहाँ पे आप यूज़ करते हो इंटरनेट का, यहाँ पे आत्मा जो है ना आपका, ये हम्म। डिपेंडेंट है, खुद से आ जा रही है, खुद से चली जा रही है, कभी बच्चे जैसा बिहेव नहीं करती सर, है, कभी छोटा-सा बच्चा डिपेंडेंट की तरह रहती है। ये अच्छा ये इसे। बताओ हमें अच्छा ये बताओ हम्म, हमें कि इंसान जो हम्म। सोचता विचारता है, ये आत्मा के कारण है या शरीर का ये सोच विचार होता है? जो सोच विचार, डिसीज़न लेने की जो कैपेबिलिटी होती है, ये आत्मा के कारण होती है या खुद लेता है वो? सर जैसे मान लो हुँ। आत्मा शरीर में आएगी, आत्मा का अपना जीवात्मा जीवात्मा जैसे ही आ गई, सांस आ गई, ये शरीर के डेवलपमेंट के हिसाब से होते है, जैसे बड़ा होता है उसका माइंड डेवलप होता जाएगा। ठीक है सर। आत्मा तो वो आत्मा शरीर में आने के बाद से विकसित होती है। आत्मा विकसित हो, शरीर विकसित होता है सर। शरीर वि आत्मा तो ऐज़ इट इज़ रहती होगी आत्मा ना? तो कभी भी हुँ, आपने महसूस किया होगा, इंसान को हुँ। कभी नहीं लगता कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, ये होता जा रहा है, ऐसा लगता है कुछ उसे अंदर, अच्छा वो यार नहीं मैं आत्मा तो अभी सोचती ऐसा है। ही हूँ। हैं? ये बात आत्मा सोचती है। सर इंसान में मैं ये आप कह रहा मेरी हूँ बात कि समझे, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इंसान जो सोचता है, जो विचार करता है, जो डिसीज़न लेता है, वो चीज़ें आत्मा करती है या शरीर करता है? वो बुद्धि करती है, हमारा माइंड करता है सोचना तो। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा बुद्धि जैसे को मैं एक कौन उदाहरण चलाता दे है? रहा हूँ, नहीं, एक उदाहरण सुनिए दे मेरी रहा हूँ सर। अरे नहीं उदाहरण मत दीजिए, उदाहरण आप बहुत गलत दे देते हैं ना, बहुत गलत दे नहीं देते देता हैं। हूँ सर, गलत दे, नहीं, जैसे बहुत मान गलत लो। देते हैं आप। अब मैं सर, सुन लूँगा, पहले आप उसका जवाब दीजिए आप। ये बुद्धि जो होती है, वो बुद्धि का आत्मा से कुछ लेना-देना है या वो उससे अलग है, इंडिपेंडेंट है? सर आत्मा से पूरे शरीर का लेना देना है। लेना-देना है ना? तो आत्मा बिल्कुल। जो चाहती है वैसे शरीर करता है या शरीर का बुद्धि जो है खुद से डिसीज़न लेता है? आत्मा जो चाहती है। आत्मा जो चाहती है वैसा शरीर काम करता है, या उसका बुद्धि सोचता विचारता है या बुद्धि और शरीर अलग तरह से डिसीज़न लेते हैं, आत्मा चुपचाप बैठी रहती है? आत्मा चुपचाप नहीं बैठ रही, वही तो मैन कंट्रोलर हुँ। है सर।
अच्छा वो कंट्रोल करती है, यानी इंसान जो बिल्कुल। भी काम करेगा वो आत्मा ही करेगी। आत्मा का पूरा वो रहता है उसमें कंट्रोल, वही करती है पूरा। पूरा कंट्रोल करती है ना आत्मा? बिल्कुल। अच्छा ये बिल्कुल। अच्छा तो इसका मतलब कि आत्मा अलग-अलग तरह की होती है या एक ही आत्मा होती है? आत्मा तो एक ही तरह की होती है, जिस शरीर में जाती है उस शरीर में वो जिंदा हो जाता है, उसमें सांसें आ जाती हैं, अच्छा, और क्या है। अच्छा, अच्छा। तो फिर जैसे जानवर इंसानों होगा के तो उसमें अच्छा भी 1 आत्मा मिनट, 1 होती है। मिनट, अब बस यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए। फिर इतने सारे जो इंसान हैं, इन सब के विचार अलग-अलग क्यों हैं? जब आत्मा एक ही होती है, एक ही जैसी होती है और जिस शरीर में घुसती है, तो सबके बिहेवियर, सबके सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए थी। अच्छा, आत्मा का लिंग होता है कि नहीं होता है? आत्मा का लिंक हाँ ईश्वर से होता है, परमात्मा से। नहीं, नहीं, लिंक नहीं, लिंग पूछ रहा हूँ, लिंग सेक्स पूछ रहा हूँ। मेल फीमेल। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, आत्मा का अच्छा कोई लिंग नहीं होता, आत्मा वो तो जिस लिंग में अच्छा जाती है नपुंसक होती है। वो इंसान को जीवित करती है। तभी आप उसे जीवित घोषित करेंगे जब उसके अंदर अच्छा, आत्मा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा एक चीज़ बताइए आप मुझे कि आपके अंदर जो हम्म। आत्मा है और कोई एक लड़की है उसके अंदर की आत्मा है, दोनों आत्माएँ जो हैं एक जैसा सोच विचार करती हैं। एक जैसा सोच विचार सर, जैसे मान लो हुँ, हुँ, ये कहा गया है काम क्रोध मद लोभ मोह, ठीक है सर, ये पांच हुँ, चीजें हैं। पांचों हुँ। चीजें ये शरीर शरीर में है, ये हमारी जो काया है ये नहीं, पांच वो चीजों से बनी उससे है। इससे मेरी बात लेना-देना सुनिए तो नहीं है एक ना, मिनट थोड़ा। आत्मा आत्मा एक है ना। मेरी बात नहीं समझिए, सर, आत्मा अब जो मेरी है बात ना तो सुन लो थोड़ा। आपकी बात आप सुन रहे सुनूँगा हो तो मैं। दीजिए नहीं, नहीं, मुझे। नहीं, नहीं, वो थोड़ा अलग हो जा रहा है ना। हम लोग अलग मुद्दे नहीं हो पर रहा हैं। है सर, बिल्कुल सेम टू सेम अलग हो रहा मैच है। कर रहा नहीं, है नहीं, नहीं, तो। नहीं, नहीं, सेम की बात नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि आत्मा तो सारी आत्मा एक जैसी होती हैं। तो बिल्कुल पेड़ सही कह की जो रहे हैं। हाँ, पेड़ की जो आत्मा है, एक लड़की में जो आत्मा है, एक बच्चे में आत्मा है, एक क्रूएल जो मर्डर करता है, एक बहुत क्राइम करता है या भ्रष्टाचारी है, इस तरह के लोगों के अंदर जो आत्मा है, एक आपके अंदर आत्मा है, ये सारी आत्माएँ एक जैसी हैं, लेकिन इनके विचार, बिल्कुल। सोच-विचार अलग-अलग हो जाते हैं। विचार सोच विचार, हुँ, जो हमारा जो फिजिकल बॉडी है, हुँ, फिजिकल बॉडी जिस जैसी विचारधारा होती है इंसान की, हुँ। वो उससे इन्फ्लेक्टेड हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो नहीं, जाती है। इसका मतलब कि आत्मा कंट्रोल नहीं करती है, शरीर कंट्रोल करता है, फिर आत्मा का रोल कहाँ रहा? जब जब शरीर के अनुसार हरकत कर रही है, जब शरीर अपने अनुसार हरकत कर रहा है, असल फिर में आत्मा उदाहरण का देना चाह कंट्रोल रहा हूँ, कहाँ आप रहा? सुन नहीं रहे हो उस उदाहरण को। नहीं, नहीं, मैं एक उदाहरण उदाहरण भी देना चाह सुनूँगा। रहा हूँ मैं एक आप। नहीं, मैं उदाहरण सुनूँगा, पहले जो पॉइंट है ये तो क्लियर हो जाए ना। हाँ, यहाँ पे उसी जो उसी आपने कहा उदाहरण से कि अपने आप हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सर। हाँ, तो क्वेश्चन मैं जैसे रिपीट मान कर लो। देता हूँ। 1 मिनट, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, तब आप समझाएँ। जब हम्म, सारी आत्मा एक जैसी होती है लेकिन इन इज और उनका जन्म भी जो घुस भी रही हैं, बचपन में ही घुस रही हैं, शिशु में ही घुस रही हैं, शरीर उनका अलग-अलग डेवलप हो रहा है, सोच-बुद्धि अलग-अलग हो जा रही है और उनका कोई लिंक भी हम्म, नहीं है। लड़की की सोच हम्म, लड़की की तरह हो जाती है, लड़के की सोच लड़के की तरह होती है, क्रूएल इंसान बाद में क्रूएल बन जाता है, भ्रष्टाचारी आत्मा का इसमें कोई रोल नहीं है। आत्मा कहीं कंट्रोल नहीं कर रही है। इनका जो हम्म, समाज का परिवेश है वो कंट्रोल कर रहा है, उनका जेनेटिक जो बिहेवियर है, माता-पिता का वो कंट्रोल कर रहा है। जैसे कहा जाता है कि वो लोग कहते हैं ना कि वो बड़ा बिगड़ैल बच्चा है, अपने बाप पे गया है। वो कहता है वो बड़ा सीधा बच्चा है, अपने बाप पे गया है। तो लोग जो है पैरेंटल भी कहते हैं कि पैरेंटल गुण आ रहा है, तो फिर आत्मा यहाँ पे कहाँ कंट्रोल कर रही है? आत्मा का जैसे मैं कोई बता रोल ही 1 मिनट, आत्मा का कहीं भी रोल नहीं दिख रहा है। अब आप अपनी बात कहें। हुँ, हाँ, बिल्कुल सर, थैंक यू टाइम देने के लिए। सर, जिस जिस प्रकार से एक इंटरनेट होती है, जैसे मान लो एक एक स्मार्टफ़ोन है हम पे, ये स्मार्टफ़ोन है, किसी पे ये छोटा सब फ़ोन निर्जीव होता है चीज़ें कीपैड हैं, वाला। निर्जीव चीज़ हैं। 1 मिनट, नहीं, ये सब कृत्रिम चीज़ निर्जीव नहीं है। चीज़ें हैं, इसे हम लोग नहीं जोड़ सकते ना, ये सब ये डिसीज़न नहीं लेती हैं। सर, मैं ये एक सब चीज़ डिसीज़न नहीं बताना लेते चाह हैं। रहा हूँ, उदाहरण तो सुनिए सर, उदाहरण सुनिए मुझे, मैं नहीं, क्या कहना चाह उदाहरण रहा हूँ। मैंने कहा ना कि आप गलत उदाहरण दोगे तो मैं टोक दूँगा। ये गलत उदाहरण आप इंटरनेट से नहीं तुलना कर सकते ना, इंटरनेट हम लोगों ने बनाया है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आत्मा किसने बनाया, कौन इस्तेमाल कर रहा है? आप बताएँ ना हमें। आत्मा भगवान का एक हिस्सा है, हाँ, ठीक है सर, तो और भगवान भगवान का ने हिस्सा बनाई है ना, है। भगवान ने बनाया है तो बिल्कुल, भगवान बिल्कुल, उसका इस्तेमाल कर रहा होगा, बिल्कुल, कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है। तो बुला के लाइए, बात सिर्फ़ कराइए हमसे, हमसे बात कराइए उससे। बात कराइए ना अपने मतलब भगवान से। कैसे बात कर रहा हूँ मैं आपसे? भई कराना पड़ेगा ना भई जब तो वो आत्मा मेरे अपने अंदर इस्तेमाल है, के लिए सबके अंदर है, अच्छा आपके अंदर है सर। अच्छा अच्छा नहीं नहीं है ना,
नहीं है। आप ये देखें कि हमने इंटरनेट बनाया तो हमने इंटरनेट से डिफरेंट अच्छा, डिवाइसेज़ बनाई। हमने डिवाइसेज़ बनाए और अपने यूज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अगर मुझे हमें एक चीज़ फ़ायदा नहीं हो सुनें, अगर हमें फ़ायदा हुँ, नहीं हो ना तो हम उस चीज़ को हुँ। हटा देते हैं। फिर उसको दूसरा एक अपडेटेड वर्ज़न लेकर आते हैं जिससे फिर से मुझे फ़ायदा हो। ईश्वर का आपके आत्मा से या आपसे क्या फ़ायदा है? वो क्यों आपका मैं इस्तेमाल बताऊँ क्या करता है? फ़ायदा है? हुँ। बिना आत्मा के इंसान का जीवन नहीं है, मेरा ये स्टेटमेंट है, ठीक है सर? नहीं, आप ये मुझे बताओ स्टेटमेंट ही भर है। ये सिर्फ़ स्टेटमेंट भर ही है, आप मुझे सब्ूत हाँ, मैं नहीं एक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ सर कि आप एक ऐसी चीज़ बताओ कि मतलब इंसान जब मरता है तो उसके अंदर से क्या गायब होता है? क्या क्यों मरता है वो इंसान? यही सवाल मैंने ठीक आपसे कहा था कि आप लोग अक्सरहा ये बात कहते हो कि जब इंसान मर जाता है, साँसें रुक जाती है, तो कुछ है हुँ। उसके अंदर आत्मा जो निकल जाती है। मैं ये कहता हूँ कि उससे भी पहले आते हैं, घुसती कब है? आखिर ऐसा क्या आ जाता है जिसमें उसको आत्मा को लगता है कि हम आके घुस जाएँ? और घुस जाता है फिर नहीं, उसमें आप बैठा बताओ रहता है। सर, हमने क्या नहीं, कहा? आपने एनर्जी उससे हाँ, बताइए, बताइए कैसे इट इज़ कब सोर्स घुसती है? ऑफ एनर्जी। सर एनर्जी न तो घुसते हुए दिखती है, ना निकलते हुए दिखती। जब मरता है तब भी निकलती, लेकिन क्या जब हुँ, आती है ना, बच्चा अंदर रहता है पेट के अंदर, कंट्रोल हम कहाँ पेट के अंदर करती तो है? आड़ फाड़ के देख नहीं कंट्रोल सकते कहाँ हैं। आप करती है? मेरी बात सुनिए, नहीं 1 आप मिनट, मेरी बात एनर्जी कहाँ घुसती कहाँ है? अपने आप से थोड़े घुसती है। एनर्जी क्यों नहीं कभी भी घुसती है सर? अपने कहाँ घुसती है? बताइए कौन-सा एनर्जी किधर से अपने आप घुस जाती है? बताएँ हमें। कंट्रोल कौन-सी करने एनर्जी लगती अब है पूरे शरीर को। पूरे शरीर को आप तो कह रहे हैं कि पूरे शरीर को कंट्रोल करती है ना आत्मा, तो कौन-सी एनर्जी है जो आपके शरीर में घुस के और पूरे शरीर को कंट्रोल करने लगेगी? अच्छा एक बात है, साँसें हमारी ऑटोमैटिक कैसे चल रही हैं, आप मुझे बताओगे थोड़ा? ऑटोमैटिक नहीं चल रही हैं। तो कैसे चल रही हैं? देखिए, कौन आपको कंट्रोल कर रहा अगर है इसे? हाँ, कंट्रोल कोई नहीं कर रहा है, यही तो ख़ास बात तो है ना आपका। आप हर चीज़ को ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि कोई किसी चीज़ को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है? नहीं कुछ तो चीज़ें सर जो बिना होती देखिए बिना किसी मैकेनिज़्म के सुने जैसे मेरी अरे मेरी मैकेनिज़्म बात क्या है सुनिए। इसमें? कौन-सी आप मोटर रखी है मैक हमारे शरीर में? अरे मोटर यही मैं बोल रहा हूँ ना कि जब आपको हुँ, मैकेनिज़्म नहीं पता होता है, तो अक्सरहा हुँ, आप ऐसा सोच लेते हो कि फिर कोई हुँ। ईश्वर है, आत्मा परमात्मा है, वही कर रहा है। इससे हाँ, आप आपको बताओ स क्या आप मैकेनिज़्म है आपको पता होगा? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ हुँ, आपको क्या होता है। हुँ, ज़रा 1 मिनट हुँ, दें मुझे। तब तक प आप हुँ। ये चीज़ का आप खोज लीजिए कि भई कैसे जो है आत्मा कब घुसती है शरीर में? फिर मैं आपको उत्तर देता हूँ। हुँ। सर मैं बता तो रहा हूँ क्योंकि जैसे मान लो आत्मा इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ये न तो घुसते हुए दिखाई देगी ना निकलते हुए, लेकिन हम महसूस कैसे करते हैं? जब इंसान मरता है तब तो हमारे सामने रहता है, लेकिन जब आत्मा एंटर करती है, जो जो जब बच्चा रहता है गर्भ गर्भ में, तो गर्भ में क्या हम आँख पेट को फाड़ के थोड़ी देखेंगे कब कब बंदे में जान आई? हाँ, चलें। अच्छा तो भाई आपसे हम आप कैसे देखेंगे आपने जब कहा जान कब 1 आई? मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आपने यहाँ पे कहा कि आपको मैकेनिज़्म नहीं पता है इसीलिए आप आत्मा को मान लिए हैं, कि शरीर में नहीं आत्मा नहीं है जो नहीं, ये गलत कह रहे हैं। मैंने तो बहुत कुछ आपको महसूस मैकेनिज़्म किया पता आत्मा है? के बारे में। आप आपके मुझे शरीर सिर्फ का ये बताइए कि आपका शरीर सांसें का कैसे मैकेनिज़्म कंट्रोल हो रही हैं? नहीं 1 मिनट, कौन कह रहा है कि साँसें अच्छा साँस कहाँ जाती है? शरीर के किस हिस्से में जाती है साँस? आप बताओ, मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता है, तो कहाँ से आत्मा का हाँ कांसेप्ट बताओ। लेके बैठे हैं? आप कहाँ से लेकर हाँ। बैठे हुए हैं? आपको जब ये तक नहीं पता, आप कहते हो आप लोगों का दावा है कि भाई साइंस तो अभी नया-नया आया है, हमारा धर्म मज़हब तो बहुत पुराना है। हम लोग प्राचीन काल से हमारा ऋषि-मुनि आत्मा परमात्मा खोज के बैठे हुए हैं। आपको ये तक नहीं पता है कि साँस कहाँ जाती है। आप बोल रहे हो साँस को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन-सा मोटर लगा हुआ है। आप ऐसी हाँ बताओ। बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। अरे नहीं शरीर की आप सर, एनाटॉमी होती है। आप हम 1 मिनट आपको आप एजेंट मान गूगल लें, करो। आपको आप एक्सपर्ट मान लें, 1 आप मिनट बताओ। नहीं, हम बताएँगे हाँ सर आपको बताओ। ना। या 1 मिनट, बताओ। यहाँ पे हुँ, आपको प्रूफ करना था आत्मा को। आपको प्रूफ करना था आत्मा को। हमारा हुँ। सवाल था कि बच्चे के अंदर कब घुसता है, वो सवाल से आप खींचकर एनाटॉमी पर लेकर चले आए। शरीर नहीं। बॉडी की एनाटॉमी पे रुकें, रुकें। आपका अभी सवाल क्या है कि मैं आपको बताऊँ कि साँस जो है भीतर कहाँ जाता है, कैसे? ये फिजिकल एनाटॉमी है। ये अभी आप इतने सारे वेबसाइट पड़े हैं, इतने सारे गूगल पे सिंपली आप सर्च कर लोगे कि क्या इंसान का एनाटॉमी साँस कुछ कहाँ बताओ, पे आप होता बता है। दो, आप बता नहीं दो। 1 मिनट, आपको 1 मिनट, काफ़ी 1 हद मिनट, तक समझ एनाटॉमी रहे तो हैं। मैं बता दूँगा, लेकिन इससे आत्मा का हुँ। क्या लेना-देना है? ये तो मैं बॉडी की बता तो रहा एनाटॉमी हूँ है सर, ना, आत्मा का क्या यही लेना-देना है? लेना-देना है कि हुँ, हुँ, आत्मा इससे कनेक्ट है। जैसे ही क्या कनेक्ट है? आत्मा गई, साँस चली जाती है, हम महसूस करते हैं कि हाँ, अच्छा, जीवात्मा चली गई है, और जैसे ही तो साँस चली आई, गई हम है। महसूस करेंगे अच्छा जीवात्मा कहाँ आ गई जाता है। है साँस? कहाँ जाता है साँस? शरीर के किस हिस्से में जाता है साँस? शरीर के किस हिस्से में जाता है मतलब? हुँ। भई आप कह रहे हो सर कि साँस जाता है साँस आता है। साँस का हुँ, ऊपर-नीचे होना हमारे अच्छा, नाभि से कहाँ होता है, ऊपर नाभि से स्टार्ट होता है, नाभि नाभि से से आता स्टार्ट जाता है? होता है।
हाँ, नाभि से स्टार्ट होके बस यही नहीं मस्तिष्क तक पता जाता है, है सर ये। बस यही नहीं ये क्या? पता है आपको। आपको यही हाँ, नहीं आप पता बता है। दो तो नाभि बता दो तक सर, आप जाता है। बता दो। अरे भाई साँस जो है ना जहाँ-जहाँ आपके ऑक्सीजन जो है आपके जितने भी जहाँ-जहाँ ब्लड जाते हैं, चाहे उँगली का ही क्यों हिस्सा ना हो, चाहे आपके पैर का जो टो है, वहाँ तक का क्यों ना हिस्सा हो, सबको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। नहीं ऑक्सीजन मिलेगी ना तो वो चीज़ें जो है वहाँ से खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। आप बोल रहे हो नाभि तक जाता है। अरे आपका आप मेरी पेट बात कहाँ सुनोगे का तो है? आप बिल्कुल नहीं साइंस में ले सुनूँगा। जाओगे, नहीं, मैं समझा सुनूँगा। रहा हूँ कैसे आप। 1 मिनट, 1 मिनट, मैं आपकी बात सुनूँगा, लेकिन आप जो है आपको एनाटॉमी इसीलिए मैं एनाटॉमी पर नहीं बात करना चाह रहा था। आपको सिंपल एनाटॉमी का ये तक नहीं पता है कि कहाँ तक साँस जाती है। आप बोल रहे हो नाभि तक जाती है। भई साँस से आत्मा का लेना-देना क्या है? अभी तक एक सिंपल सा सवाल है उसका आप नहीं जवाब दे पाए। मेरा एक सिंपल सा सवाल है अभी भी कि आप ये मुझे बताएँ कि जब इंसान या बच्चा जो होता है या जो इंसान सेक्स करता है, उसके जो शुक्राणु होते हैं, फीमेल का जो अंडाणु होता है, जब निषेचन होता है, आत्मा किस स्टेज पर घुसती है? ये मुझे पहले क्लियर करें, फिर मैं आगे बात करूँगा। हुँ, मैंने कितनी बार बता दिया आपको, आत्मा कहाँ? एनर्जी को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, यदि वो बाहर ये ये तो ये हवा-हवाई बात क्रिया है। हो। हवा-हवाई बात है। आप बहुत हवा-हवाई हवा बात कर वाली रहे हो। बात नहीं है सर, आप हाँ, बताओ, आप देख लो एनर्जी पेट क्या में है? क्या अच्छा पैदा क्या है हुआ है। एनर्जी? 1 मिनट, एनर्जी क्या है? क्या होता है एनर्जी? एनर्जी का आत्मा से क्या लेना-देना है? आप क्यों बोल रहे हो एनर्जी एनर्जी? आप ये बताओ आप शादी आपकी हो रही है, आप सुहागरात सलमान खान की बता रहे हो, सलमान खान सुहागरात बना रहा है, सलमान खान की इसीलिए मैं कौन भी बना बता रहा रहा है हूँ। सर, आप बता रहे हो। अरे भाई सलमान आपकी खान की कहाँ शादी हो बता रहे 1 मिनट, आपकी शादी हो। होगी तो आप सुहागरात की बात करोगे ना कि मैं सुहागरात मना रहा हूँ। आप बिल्कुल सलमान बिल्कुल। खान की बना रहे हो इसीलिए आप मना रहे हो, ये कौन-सी बात होती है? अरे बात हो कहाँ रही है सलमान खान आत्मा की की। कौन बना रहा है, सलमान हाँ, खान वही कहाँ से कह आ रहे हो गया ना आप, मतलब? वही कह रहे हो आप। कैसे आपसे कै, मैं बता रहा हूँ कैसे। अभी बात हो रही है कि भई आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है। आप कह रहे हो कि ऊर्जा जो होती है, एनर्जी कहीं प्रवेश करती है, इसलिए आत्मा भी प्रवेश कर जाती है। अरे भाई, ये सेम एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी कहा कि शादी आपकी हो रही है, आपके सुहागरात की बात है, आप कह रहे हो सलमान खान सुहागरात मना रहा है इसलिए मैं भी मना रहा हूँ। कौन कह ये रहा कोई बात सलमान खान स्वागत मना रहा है, आप यही मैं महसूस बोल कर रहा रहे हूँ, हो ना। आत्मा की बात हो रही है तो आत्मा की आप बताओ ना कि आत्मा शरीर में कब घुसती है? एनर्जी की बात कर दे रहे हो, कभी इंटरनेट की बात कर दे रहे हो, आत्मा की क्यों सर नहीं मैं कह रहे बता हो? तो रहा हूँ, आप आप डाइवर्ट कर रहे हो आपको इशू को। नहीं डाइवर्ट कर रहा हूँ, आप नहीं बता रहे हो बिल्कुल ना, कर आप रहे हो नहीं बता सर, रहे हो। मैं कहाँ बता रहा हूँ डाइवर्ट ना कर सर, रुको, जैसे ही अब 1 उसके मिनट अंदर रुको, सांस। 1 मिनट अब रुको, अब 1 मिनट मुझे अब समय नहीं दो, सर, अब मैं बताता हूँ। जैसे ही नहीं, उसके अंदर 1 सांसें मिनट रुको, आती हैं। अरे रुको भाई साहब, रुको, रुको। ज आपने कहा कि जैसे उसके अंदर साँसें आती हैं, भई कब उसके अंदर बिल्कुल। साँसें आती है? जब 9 महीने का बच्चा जब बाहर जब आता है, तो उसका नाल काटा जाता है। नाल काटा जाता है, पेट से वो ले रहा होता है, तब उसके नाक और ये सारी काम करना शुरू होती हैं, आँखें उसकी खुलना शुरू होती हैं। तो क्या आत्मा जो है 9 महीने बाद जब बच्चा जन्म लेता है, तब घुसती हैं? उसके पहले आत्मा नहीं थी? ये गलत कह रहे हो सर आप। हाँ, तो ठीक है बताओ सर। आप। आप बताओ मुझे। मैं एक्चुअली अभी हमारे हुँ, बच्चा हुआ है, अभी ज़्यादा हुँ, नहीं 1 महीने का हुआ है। हाँ, एक्चुअली मैं मैडम को दिखाने पर मंथ ले गया। हुँ, पहले महीने लेके गया मैं, हुँ, ठीक है सर? तो हुँ, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे हुँ। में साँसें आ चुकी हैं। अच्छा, सच बता साँसें रहा आ हूँ। चुकी है। अच्छा, हाँ, कितने आ महीने पर चुकी हैं। साँसें आ गई? कितने महीने पर साँसें आ गई हैं? सर 1 महीना बाद चेक कराया हमने। हुँ, हुँ। ठीक है मतलब सर? कि आप जी। ये कहना चाह अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि बच्चा जब 1 महीने का हो जाता है गर्भ में, तब जो है साँस शुरू हो जाता है, साँस लेना शुरू कर देता मैं है। ये कहना चाह रहा हूँ, तभी जैसे ही मतलब उसके अंदर मतलब साँसें आती हैं। हाँ, म वही मैं आप बोल मेरी रहा हूँ बात कि आप सुनो, मेरी अरे बात मेरी सुनो बात सर। सुने आप जैसे मेरी बात निषेचन हुआ। अरे यार! हाँ, क्यों वो बताओ। करते हो? जैसे बच्चा जो है पेट में, गर्भ में 1 महीने का होता है, आत्मा उसमें घुस जाती है, आपके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग मैंने एक 1 हुँ, महीने की फाउंडेशन में मैंने अपने एक उदाहरण दिया अपनी मैडम का। हुँ। मैं एक अच्छा। बताना चाह रहा हूँ आपको हुँ, कि जैसे ही निषेचन होता है, ठीक है सर? हुँ। तो जीव बनता है कि जीव बनता है कि नहीं क्या बनता बनता है है उसमें? जी? उसे क्या बोलते हैं, निषेचन के बाद अरे! एक अच्छा मतलब, ये बिना जैसे मान लो आप जैसे कह अंडा रहे होता हो है ना, कि अंडा। बिना आत्मा के अरे रुके मेरी बात सुनें। बिना बिना जीव के आप कह रहे हो कि जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है। तो बिल्कुल। साँप यहाँ पे कह रहे हो कि साँस ले रहा है यानी कि बिना आत्मा के भी पहले बिना साँस लिए हुए एक जो द्रव्य है, एक जो जीव है वहाँ पे क्रिएट हो चुका है और जब साँस लेगा तभी आत्मा घुसेगी। यानी बिना साँस लिए अगर कोई द्रव्य है जो किसी दूसरे माध्यम से ले रहा है, अपने आहार ले रहा है, तब तक वो ज़िंदा है बिना आत्मा के। आप ये कहना चाह रहे हो? बिना आत्मा के जिंदा है मतलब? हाँ, बिना मतलब आप आत्मा ये तो कह रहे मैंने ये कहा है हाँ, सर, अच्छा जैसे अच्छा ही ये सांसें बताओ आएंगी।
जब मैंने फर्टाइल ये कहा होता है है। सर, बोलो, मैंने ये बोलो। कहा है सर, मेरी बात सुनो, आप गलत कह रहे हो। मैंने नहीं ये गलत कहा नहीं है कह रहा हूँ, जैसे आप ही गलत कह सांसें रहे हो। आएंगी, हुँ, मैंने ये कहा है जैसे ही सांसें आएंगी उसके कब अंदर आएँगी? उसी समय आत्मा आती है। कब आएँगी? साँसें कब आत्मा आती के हैं? बाद मैंने बता अच्छा तो इ दिया सर इस आपको, धर्म जैसे ही निषेचन के बाद अच्छा जीव बनता है, जीव हाँ। मतलब जीवात्मा ही होती है। अच्छा, ज जीव बनता है, जैसे निषेचन होता है, निषेचन होने में कम से कम 1 महीना तो फर्टाइल होने में लगता ही है, मतलब वो ब जो बनने में फर्टिलाइजर का जैसे जैसे अंडा होता है ना सर, अंडा उसे छोड़ो, जैसे अंडा होता है, अंडा को जैसे ही जो फोड़ के हुँ, बच्चा बनता है, बच्चा फोड़ के नहीं बच्चा बनता है, उससे बनता है निषेचन होता तुरंत। है, निषेचन होता है। हुँ, निषेचन के बाद मैं कह रहा हूँ जो पक्षियों का जो होता है ना, वो भी हुँ, तो एक वही है, उसमें भी तो हुँ। जीव आत्मा रहती है। आ जैसे अच्छा ही आत्मा 1 जैसे मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, आत्मा कहाँ पे रहती है? कहाँ पे रहती है? मतलब गर्भ में एक बच्चा जो है मान लेते हैं कोई सेक्स किया, उसका गर्भ ठहर गया। तो आत्मा हम्म। जो है पूरी दुनिया में तो इतनी सारी आबादी है, इतने सारे जीव-जंतु हैं, तो यहाँ तो अरबों-खरबों आत्मा है। कौन-सी आत्मा कब उसमें घुसती है? कैसे घुसती है? कैसे पता लगाती है किसमें हमको घुसना है? अच्छा, आपको मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूँ सर। आप मैंने पूछ आपसे कहा लीजिए है लेकिन इसका आत्मा, जवाब ज़रूर दीजिए। आत्मा आत्मा इज ए हुँ। सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है सर। जैसे ही हम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेते है। हैं। नहीं कहीं डेफ़िनिशन नहीं है। पूरे आप किसी साइंस में आप दिखा दीजिए कि कोई बता दे कि आत्मा जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो मैं अच्छा, मान लूँगा। साइंस सोर्स सर 100% खोज हो अच्छा, चुकी है साइंस की, अगले दिन अच्छा, कोई खोज नहीं अच्छा होनी है। धर्म की खोज हो गई है 100%? बिल्कुल नहीं हुई है। नहीं हुई है ना, तो जब दोनों नहीं दोनों आपकी खुद दोनों नहीं 1 मिनट संभावनाएं जब रखते हैं कि नहीं नहीं रखते नहीं हैं? दोनों संभावना नहीं रखते हैं ना, धर्म संभावना ही नहीं क्यों नहीं रखता है। रखते हैं? धर्म को तो ये तक नहीं पता है कि उसकी आत्मा कब घुसती है। क्यों साइंस तो नहीं पता है? मानता ही बता नहीं तो है। दिया सर, आप कहाँ पता मानने है? के लिए कहाँ तैयार नहीं कहाँ है। पता है? मैंने अभी आपसे सवाल कहा कि भई उसमें क्या था? इतने सारे दुनिया में अरबों-खरबों आत्मा है, उसमें से कौन-सी आत्मा ये डिसीज़न लेती है कि यहाँ पे ये लोग सेक्स किए हैं, अब इसमें मुझे घुसना है, इनके घर में घुसना है? कैसे डिसीज़न ये तो लेती है? ईश्वर कौन कंट्रोल लेती है? कर रहा है सर। कौन यही तो कंट्रोल ईश्वर कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। कौन कर रहा है? वही ईश्वर कर वही रहा तो है। परमात्मा, वही तो अच्छा, परमात्मा है। अच्छा, वही अच्छा कंट्रोल कर परमात्मा रहा है। है। ये कहाँ जैसे एक से पता उदाहरण देना चाह रहा हूँ, मैं नहीं, एक नहीं, नहीं, उदाहरण 1 देना मिनट, 1 मिनट, चाहूंगा, ये यहाँ से कहाँ से भूल आपको जाऊंगा फिर ये मैं। कहाँ नहीं, कहाँ से पता चला आपको कि परमात्मा कंट्रोल मैं, कर रहा है? क्या हुआ सर? कहाँ से आपको पता चला कि ये चीज़ परमात्मा कंट्रोल कर रहा है? ये हमने अपना महसूस किया है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है सेल्फ रियलाइजेशन। ये योग से जैसे बौद्ध ने भी अपना सेल्फ रियलाइजेशन किया था, उन्होंने क्या जाना, मतलब हमने क्या मतलब जाना है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपकी जितनी बुद्धि है, जितना आपने देखा, सोचा है, उतनी ही पूरी दुनिया है, उतना ही पूरे दुनिया का मैकेनिज़्म है। आप जितना सोच सकते हो, आपके सोच का जो दायरा है, वही पूरी दुनिया की साइंस है, वही ट्रुथ है, वही यूनिवर्सल ट्रुथ है। अरे, ये आपके सोच का दायरा है, आपका सोच का दायरा साइंस नहीं है, ठीक है ना? तो आप सेल्फ रियलाइज़ेशन का जो आप बात कहते हो, इससे कुछ साबित नहीं होता है। ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक चीज़ है। तो हो रहा है सर, आप आप मानने के लिए तैयार नहीं है ना। कहाँ कहाँ सेल्फ रियलाइज़ेशन क्या होता है? मैं वही चीज़ कह दूँ कि मुझे सेल्फ रियलाइज़ेशन हो रहा है कि आप गलत बोल रहे हो, तब मैं भी सही हो गया पता फिर है तो। सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है? ये जानो क्या तभी तो हम होता है? बताएंगे, तभी तो। अरे सेल्फ सेल्फ रियलाइज़ेशन रियलाइजेशन आप क्या आपको सेल्फ रियलाइज़ेशन हो गया कि भई आत्मा ऐसे ही जैसे, घुसती है, ऐसे ही परमात्मा कंट्रोल करती है। आप हो कौन? आप मेरी बात बताओ आप? सुनो ना सर, मेरी बात सुन रहा सुनो। हूँ। हुँ, मैंने एक आपसे उदाहरण दिया था। हुँ, गौतम बुद्ध बुद्ध होने से पहले क्या थे? वो एक राजकुमार क्या थे, थे? काफी हुँ, भोग विलास में व्याप्त हुँ, थे। लेकिन हुँ। आखिर जैसे ही वो ध्यान पर बैठे, भोग विलास में व्याप्त नहीं थे। वो भी आप जो भी गलत हो, सुने हो। कहाँ से कहाँ जो पढ़ते कहाँ से आप? बुद्ध की बातें आप लोग पढ़ के कहाँ से आते हो? आप बता अरे रहे उनके बारे में भी बड़ा गलत-गलत आप बता रहे थे। मैंने तो उसमें द लाइट बोल रहे ऑफ हो कि एशिया इंटर ईश्वर की थी, ईश्वर लाइट ऑफ एशिया में पढ़ा था। इंटर की बुक लाइट ऑफ थी, एशिया लाइट ऑफ अच्छा एशिया में। अच्छा, लाइट ऑफ ठीक है। एशिया आपने पढ़ा था। किसने लिखा था हाँ, लाइट ऑफ एशिया? जो भी लिखा गलत लिखा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता गलत है कि सही है, जो पढ़ा है मैंने बताया। नहीं, लाइट मान ऑफ लो कोई एशिया आपने संत पढ़ा थे। एक नहीं, नहीं, कौन-सा वर्ज़न पढ़ा था? इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश इंग्लिश में था लाइट ऑफ एशिया। वो विलियम हाँ, शेक्सपियर की बुक इंग्लिश थी में। वो। विलियम शेक्सपियर की विलियम बुक नहीं शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर की बुक नहीं है। वो 16वीं सदी का था। इसको लिखा है 18th सेंचुरी में राइटर एडवर्ड विलियम शेक्सपियर की इंग्लिश की बुक है, इंटर की। आप देख लेना चाहे अच्छा, तो, ठीक है। विलियम हाँ, शेक्सपियर में क्या पढ़ाया गया था? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया था, उसमें एक लेसन लाइट ऑफ एशिया था। लाइट ऑफ एशिया में बताया गया था कि हुँ, पहले वो काफी, विलियम शेक्सपियर के मतलब, बुक में हाँ सर, मैं कितनी बार बोलूं, आप देख लो, चेक कर लो अरे नेट पे। कौन से बोर्ड से आप पढ़े हो भाई साहब कि आपको विलियम शेक्सपियर से आपको लाइट ऑफ एशिया लिखवा दी गई?
बोर्ड आप बता मेरी सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा, आप जहाँ हर चीज़ पर सवाल, पहले नेट पर नहीं, सर्च करो नहीं, विलियम आप इतना शेक्सपियर की गलत बुक है कि चीज़ नहीं क्यों है? पढ़ के आते हो? नहीं, सवाल ये नहीं है कि आप और गलत मैंने हो, दिखा सवाल दिया ये तो है तुम कि क्या आप करोगे फिर हर चीज़ विलियम गलत ही शेक्सपियर? पढ़ के क्यों आते हो? नहीं, मैंने दिखा दिया बुक को तो नहीं, उसको, आप दिखा सकते हो, ऑफ़ कोर्स दिखा सकते हो, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ तब कि आप इतनी गलत चीज़ कभी वेरीफ़ाई क्यों नहीं करते? आपको पता है लाइट ऑफ़ वेरी एशिया का जो लेखक है, रुकें, हुँ, लाइट ऑफ़ एशिया का जो लेखक है वो एडवर्ड अर्नोल्ड है। ए एडविन जी, बोलो आगे अर्नोल्ड है। बोलो, हाँ, बोलो आगे। एडविन अर्नोल्ड है और एडविन हाँ, अर्नोल्ड और शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर में करीब 300 साल का फासला है, 200 से 300 साल का फासला है। एडविन बिल्कुल, बिल्कुल। अर्नोल्ड काफ़ी बाद में आया है। लाइट ऑफ़ एशिया जो है, वो विलियम शेक्सपियर लिख ही नहीं सकता। अच्छा सर, लाइट एक ऑफ़ एशिया मुझे एडविन अर्नोल्ड एक बात और बताएँगे और सर? बताता हूँ मैं और बताता हूँ, उसका हिंदी अनुवाद किया है रामचंद्र शुक्ल ने और उसका किताब का नाम बुद्धचरित रख दिया था उसने। मैंने थोड़ा-सा गलतफ़हमी इंग्लिश फैला में दिया। लाइट ऑफ एशिया पढ़ा है, आज भी हुआ होगा तो मैंने देखा नहीं है। इंटर में लाइट ऑफ हुँ, एशिया एक लेसन है, हुँ। उसमें से क्वेश्चन क्या भी पढ़ा आते था? हैं। क्या क्या पढ़ा हुआ? था उसमें? क्या उसमें पढ़ा था यही उसमें? पढ़ा था कि जो जो पहले राजा के बेटे थे और उन्हें हुँ, स्वप्न वगैरह आए, ठीक है, पहले वो राजा उसे अपने बेटे को बाहर नहीं निकलने देते थे, हुँ, चार दीवारों के अंदर रखते थे। उनको किसी संत ने बताया था कि तुम्हारा बेटा एक एक संत बनेगा, मतलब वो बनेगा, बिच्छू बनेगा। तो वो चाहते थे कि वो राजपाट संभाले, इस वजह से उन्हें बाहर दिखाया नहीं। लेकिन किसी दिन वो चले गए बाहर, ऐसे ही अचानक, पिताई पिताई से बिना बताए हुए, तो उन्होंने अपने शहर की यात्रा की, तो उन्होंने दीन दुखियों को देखा और काफी तरह की, एकदम अचानक उन्हें संसार, दीन दुखी संसार लगा, सब तरह का लगा, तो उनके अंदर भाव आया कि आखिर हुँ, ये कैसे है, क्यों हुँ, है। हुँ, सिर्फ, मतलब मैं कुछ संसार को देख रहा था, वास्तविकता क्या हुँ, है, इसकी खोज के लिए उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं जो हूँ वो रियलिस्टिक नहीं हूँ। उसकी खोज के लिए वो उन्होंने राजपाट त्याग करके वो गए और हुँ। वहां एक उसी की खोज उन्होंने कहा कि उन्होंने चारों दीवारों में नहीं की या संसार में नहीं की, उन्होंने खोज की अपने अंदर। क्योंकि जो भी हुँ, इंसान जवाब मिलता है, हुँ। जो भी जवाब मिलेगा आपके अंदर ही है वो अच्छा, सब कुछ। लेकिन अच्छा उन्होंने आप है इतना तो चीज़ सही। खोज लिया, इतना चीज़ खोजने के बाद से उनको आत्मा परमात्मा नहीं मिला, लेकिन आपको आत्मा परमात्मा मिल गया है। बिल्कुल, हैं जी? और क्या। ऐसा अच्छा, ऐसा देखो, बिल्कुल। मैं अच्छा आपको 1 बात मिनट बता रहा अब हूँ। रुके, अब रुक जाएँ, यहीं पर रुक जाएँ, थोड़ा-सा रुक जाएँ। बुध का नाम लेते-लेते सब चीज़ आपने बुध के नाम पे गाया कि आपने लाइट ऑफ एशिया पढ़ा, एडविन अर्नोल्ड का। अब मैं बता दूँ जितनी आपने बातें कही है ना, वो बुध की कतई बात नहीं है। वो जो एक लेखक है, अश्वघोष लेखक है, उसके जो काव्य हैं, उसकी ये चीज़ें ली गई थी और उसी से एडविन अर्नोल्ड ने ये बातें लिखी। तो उसकी हमने उस पे समीक्षा भी की है, आगे भी समीक्षा करूँगा मैं कभी। लेकिन बिल्कुल। बहरहाल, अभी मुद्दे पर लौटते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा 1-2 सुपर चैट आए हैं, उनको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे सागर शाह यहाँ पे लिख रहे हैं, "जॉइन्ड योर यूट्यूब मेंबरशिप डिडन्ट गेट द लिंक।" ओके, सागर साहब मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दे रहा हूँ। ये अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप यहाँ पे आ जाइए और जॉइन कर लीजिए। और मैं साथियों से कहूँगा कि कुछ साथी जो हैं जो लोग अक्सर यहाँ आते हैं, वो थोड़ा-सा बॉक्स खाली कर देंगे, ताकि जो लोग नए आना चाहते हैं, वो जुड़ सकें। जी, आप आ जाएँ। अच्छा, इसके बाद से और 1-2 सुपर स्टिकर बीच में आए थे जिनको मिस कर दिया था। यहाँ अमित तिवारी जी का भी सुपर स्टिकर आया था। ये लिख रहे थे, "जय भीम आप सबको, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों।" जी, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी। और मल्लिकार्जुन जी का भी आया था। ये लिख रहे थे, "जय भीम, नमो बुद्धाय।" जी, बहुत शुक्रिया आपका मल्लिकार्जुन जी। अम्बेडकर चैनल वियना, इनका भी आया था, बहुत शुक्रिया आपका। नागसेन जी इन्होंने लिखा, "एसजे सर बहुत बढ़िया स्ट्रीम है।" जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो 1 मिनट, इसके बाद से जो है यहाँ पे हाँ, राजू माने जी और अच्छा राज जी का भी सुपर स्टिकर आया है, "सर इसको बोलो आत्मा से साक्षात्कार करवाए।" एंजल ऑफ डार्कनेस का भी सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया। अमित तिवारी जी ने यहाँ लिखा था कि सर इसको बोलिए अपने अंदर की आत्मा से बात कराए। इसकी आत्मा से नमस्ते सुनना है हमको। हाँ, हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। और आई एम समीरा ये लिखते हैं कि उस सूक्ष्म जीव का क्या जो कुछ सेकंड जिंदा होते हैं,
हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है, उनकी आत्मा तो दिन-रात आती-फिरती रहती है। और श्रवण राजभर लिखते हैं, इंटरनेट का उदाहरण से अच्छा समझाया एसजे सर। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आई एम प्रशांत यहाँ पे लिखते हैं, एसजे सर, ही इज़ लाइक माय फ्रेंड्स। अ, खुद लॉजिकल क्वेश्चन करेगा और आपसे लॉजिकल आंसर एक्सपेक्ट अच्छा, खुद इलॉजिकल क्वेश्चन करेगा और आपसे लॉजिकल आंसर एक्सपेक्ट करेगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपने क्या समझाया। और ये बातें थी, तो चलें ये हम देखते हैं आगे इनसे बातें करते हैं। हुँ। तो अब ये बताइए मुझे कि हम लोग जो हमारा मूल जो मुद्दा था, अभी वो सॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्व ये नहीं जी, हुआ है कि एक बात तो आपने ये कही कि शरीर से निकल जाता है आत्मा, तो शरीर मृत हो जाता है। दूसरा जो जी। बात आया कि भई कब घुसता है, तो उसपे आप थोड़े कन्फ्यूज़ दिखे, कभी कह रहे हैं साँस लेता है तब, कभी आप बोल रहे हैं कि जब निषेचन होता है तब। लेकिन नहीं इससे सर, एक ही ही बात है, एक ही स्टेटमेंट है मेरा, जब जैसे ही हाँ, साँस आती है, तभी हुँ। आत्मा आती है। कोई तो कन्फ्यूज़न नहीं है। मान लेते हैं कि जैसे कोई सेक्स किया, निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद से जो वहाँ पे बनने लगा जो आप कहते हैं कि चाइल्ड का जो बनना शुरू हो गया, तो उस समय आत्मा नहीं आती है। वो इंतज़ार करती है कि कब ये साँस लेने लायक होगा, तब मैं आत्मा इसमें घुस जाऊँगा। हैं जी? सर, बोले जैसे मान टी आर लो महेश कुमार। लड़की के अंदर तो मैंने कुछ देखा नहीं, लेकिन बाहर जो जैसे अंडा, जैसे पक्षी अंडा फोड़ के हुँ। अपना बच्चा बनाती है ना, उसकी प्रोसेस में थोड़ा बताना चाह रहा नहीं हूँ। देखिए, वैसे ही मतलब चिड़िया से मत तुलना कीजिए, इंसान सबका एनाटॉमी अलग-अलग है। स्तनधारियों का एनाटॉमी अलग है, उनका अलग है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि आप लोग एक्स-रे तो बना नहीं पाए आज तक। आप लोग जो है मेडिकल का आप लोग बीपी मापने की मशीन तक नहीं बना पाए। दावा इतना बड़ा करते हैं कि भई साइंस आज तक खोज पहुँच गया है क्या? पूरा कंप्लीट कर लिया है क्या? अरे क्यों दूसरे पर करते हैं? आप लोग एक छोटी-छोटी चीज़ तक नहीं बना पाए। देखिए आपका घूमने लगा गोल-गोल। आपका नेटवर्क भी गड़बड़ है, आपका इंटरनेट भी आपको माफ़ नहीं कर पा रहा है, आप इंटरनेट को भगवान बना दिए थे। आपको माध्यम में और जो क्रिएटर का दावा कर रहे हैं, उसमें अंतर तक नहीं पता। देखिए ये चले गए, इनकी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है।